आपको अब मध्य प्रदेश से बता दें, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है और आज यात्रा का 11वां दिन है। आगर मालवा से ये काफिला आगे बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में 382 किलोमीटर का सफर अभी तक यात्रा ने तय किया है। कल राजस्थान में ये यात्रा प्रवेश करने वाली है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गज इसमें शामिल हुए हैं। तो देख रहे हैं आप भी कि लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश में है। और ये भी बता दें कि यात्रा का 11वां दिन है। आगर मालवा से यात्रा जो है वो आगे बढ़ चुकी है और कल राजस्थान में यात्रा प्रवेश करने वाली है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की ये तस्वीरें हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है और आज यात्रा का 11वां दिन है। आगर मालवा से आगे बढ़ गया है राहुल गांधी की यात्रा का काफिला और मध्य प्रदेश में 382 किलोमीटर तक का सफर अभी तक तय किया है। कल राजस्थान में प्रवेश करेगी यात्रा। ये भी बता दें कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गज इसमें शामिल हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन, अभी यात्रा कहां पहुंची है और क्या शेड्यूल है? देखिए, आज मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 11वां दिन है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, चूंकि अब दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाले क्षेत्र में यात्रा दाखिल हो चुकी है। कल बहुत गजब का स्वागत हुआ है आगर जिले में राहुल गांधी का और जबरदस्त भीड़ नजर आई थी सड़कों के दोनों तरफ। और अब चूंकि आगर जिले से आगे बढ़ रहे हैं, अब सुसनेर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं राहुल गांधी। अब तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए किस तरीके से लोग आपको नजर आ रहे हैं। गधे के साथ राघोगढ़ से एक शख्स इस वक्त हमारे साथ हैं। आप गधा लेकर चल रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? ये संदेश देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी जी एक संत पुरुष हैं। एक कलयुग के जो संत के पवित्र होते हैं और भारत की एकता और अखंडता के लिए नफरत जो लोग फैलाते हैं उसको मिटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का जो आगाज किया गया है, इससे लगता है कि मेरा पूरा देश एक है और आने वाला भविष्य हमारे राहुल गांधी जी का है। लेकिन गधा लेकर क्यों चल रहे हैं आप? क्या संदेश देने की कोशिश? लेकर इसलिए चल रहे हैं कि राम के नाम पे, धर्म के नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हम सबको गुमराह करने का काम करते हैं। हम सब हनुमान जी के अनुयायी हैं, श्री सीताराम जी के अनुयायी हैं। ये संदेश देना चाहते हैं हनुमान जी की गदा के माध्यम से कि हम सब राम भक्त ही हैं। दिग्विजय सिंह कितने बड़े राम भक्त हैं? चूंकि बीजेपी दिग्विजय सिंह की नीयत पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े करती है। उनसे बड़ा राम भक्त और हनुमान भक्त है ही नहीं है। हमको तो ये कलयुग में दिख रहा है। चलिए, बिल्कुल लगातार कोशिश हो रही कांग्रेस की तरफ से एक संदेश देने की कि कांग्रेस पार्टी उस तरीके की नहीं है जिस तरीके का परसेप्शन बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के जरिए। हम भी धर्म को मानते हैं, राष्ट्र को मानते हैं, अपनी भारत माँ को मानते हैं और राम को मानते हैं। हम देवी सभी 36-33 कोटि देवी देवताओं का जो आह्वान होता है, उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर भारत। बिल्कुल कांग्रेस इसी कोशिश में है कि किसी तरीके से एक संदेश दिया जाए कि सिर्फ बीजेपी ही बहुसंख्यक वोटर्स की पार्टी नहीं है। कांग्रेस का भी झुकाव लगातार उस तरफ बढ़ रहा है। राहुल गांधी यात्रा के जरिए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ओंकारेश्वर के दर्शन किए, नर्मदा पूजन किए, महाकालेश्वर दर्शन किए। तो एक तरीके से संदेश देने की लगातार कोशिश कांग्रेस पार्टी इस वक्त कर रही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि यात्रा के जरिए संदेश यहाँ पे दिया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। और अब बात भारत जोड़ो यात्रा की करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है और आज यात्रा का 11वां दिन है। आपको ये भी बता दें कि आगर मालवा से आगे बढ़ चुका है ये काफिला और मध्य प्रदेश में 382 किलोमीटर तक का जो सफर है अभी तक यात्रा तय कर चुकी है। कल राजस्थान में यात्रा एंट्री करेगी। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई पार्टी के दिग्गज यात्रा में शामिल हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन, अभी फिलहाल क्या शेड्यूल है? यात्रा कहां पहुंची है? देखिए, फिलहाल यात्रा मध्य प्रदेश के आगर में चल रही है और फिलहाल टी ब्रेक हुआ है, माफ कीजिएगा, अब लंच ब्रेक हुआ है। अब यात्रा विश्राम करेगी। अब यहाँ से 3:30 बजे दोबारा यहाँ से शुरू होगी, जो सुसनेर की तरफ आगे बढ़ेगी। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा एक बार फिर। देखिए, कैंप के बाहर जहाँ राहुल गांधी और तमाम लोग रुके हुए हैं, जो भारत यात्री हैं, जो वीवीआईपी यात्री हैं,
वो जहां रुके हुए हैं। अब भी वहां बड़ा मजमा लगा हुआ है और सबसे खास बात चूंकि ये दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाला क्षेत्र है और दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है। जैसे ही आगर में राहुल गांधी की यात्रा में प्रवेश किया उसके बाद से ये अंदाजा लगने लगा था कि दिग्विजय सिंह अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे और उसमें काफी हद तक मुकम्मल भी हुए हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, उनके भतीजे प्रियव्रत सिंह और तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं और जो दिग्गज हैं, प्रभावशाली लोग हैं इस क्षेत्र के, वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ स्वागत करने पहुंचे थे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया है। राघवगढ़ के जो गुरुकुल है, संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ के बच्चों ने यहाँ पर मंत्रोच्चार किया है और पारंपरिक अंदाज में राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। जयवर्धन सिंह से कुछ देर पहले ही हमारी बातचीत हुई है। जयवर्धन सिंह ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का असर होगा, सत्ता में परिवर्तन होगा, मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेंगे। मेरे साथ कुछ लोग भी उनसे बातचीत करते हैं। कांग्रेस के लीडर है नासिर इस्लाम। भारत जोड़ो यात्रा आज दिग्विजय सिंह के गढ़ में प्रवेश कर चुकी है, ताकत दिखाने की कोशिश हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। दिग्विजय सिंह जी तो कन्याकुमारी से शुरू हैं और श्रीनगर तक पहुंचेंगे और इसके अंदर मैं तो ये कहूंगा मध्य प्रदेश में कहीं भी ताकत दिखाने का प्रयास नहीं हुआ, बल्कि भारत जोड़ने का प्रयास जो पहला हमारा संदेश था वो आखिरी संदेश श्रीनगर में भी यही होगा, भारत जोड़ो का। मध्य प्रदेश में इस यात्रा का क्या असर पड़ेगा? भले यात्रा नॉन पॉलिटिकल है लेकिन राजनीतिक लोग इस यात्रा में हैं, जाहिर सी बात है। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है तो वो उसको कितना ही कहा जाए लेकिन राजनीतिक ही माना जाता है। परंतु एक भूचाल सा नजर आता है मध्य प्रदेश में, और चाहे आप बरहानपुर ले लीजिए, इंदौर ले लीजिए, उज्जैन ले लीजिए, आप कल आगर मालवा ले लीजिए, फिर आगे भी आपने आज देखा किस प्रकार से लोग गांवों से, अपने छोटे छोटे गांवों में से निकलकर बाहर रोड पर आते हैं और राहुल जी को हाथ हिलाते हैं और राहुल जी के संदेश के साथ जोड़ते हैं। और भारत जोड़ने का प्रयास जो कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी ने उठाया है, उसके अंदर मुझे लगता है कि पंक्ति में बैठा सबसे आखिरी व्यक्ति तक उससे प्रभावित हुआ है और उसके अंदर कहीं ना कहीं उसने जोड़ने का। सत्ता में परिवर्तन होगा, निश्चित परिवर्तन होगा, निश्चित परिवर्तन, न केवल पहली सत्ता में 23 का बल्कि 24 के अंदर भी आपको परिवर्तन दिखेगा। चलिए, बिल्कुल कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश की भी बात हो रही है कि देश में भी सत्ता परिवर्तन होगा और मध्य प्रदेश में चूंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, तो ऐसे में इस यात्रा का बड़ा असर, ऐसे कांग्रेस के लोग मानते हैं कि एक बड़ा असर। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पॉलिटिकल नहीं है और लगातार लोग जो है उससे जुड़ते ही जा रहे हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन।